लाइट ईयर्स की दूरी पर यूनिवर्स का एक ऐसा कोना है जिसे नेबुला सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इस सोलर सिस्टम का प्लैनेट अटलांटिस जीवन से भरा हुआ था, जहां पर सदियों से ह्यूमंस, लघुवीर, वामन और हाफ ह्यूमंस रहते आए थे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा था पिशाचों का हमला। उसे लेकर सभी का ओपिनियन एक ही था। यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग वॉर्स का हिस्सा बनने के बावजूद भी पांचों किंगडम्स की पिशाचों से लड़ना पहली प्रायोरिटी थी, और उसी के लिए उन्हें इतने वॉरियर्स की जरूरत पड़ती थी। अलग अलग किंगडम्स के बीच बटे इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लाइफ फॉर्म्स एक स्टार रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करती थी, जिसका रैंक जितना बड़ा था वो उतना ही ज्यादा ताकतवर। ये रैंकिंग सिस्टम किसने बनाया या कैसे अटलांटिस पर जीवन की शुरुआत हुई, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। ये कहानी शुरू होती है जब पोलरिस नाम के एक ह्यूमन किंगडम में हर साल की तरह इस साल भी एक कंपटीशन रखा गया था। कंपटीशन से निकलने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ की सबसे प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता, जहाँ किंगडम के टॉप वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। पोलर आइस के अलावा व्हाइट लैंड और दूसरे किंगडम्स भी थे जहाँ ह्यूमंस रहा करते थे। इसके अलावा किंगडम टेर्सिया लघुवीर मतलब एल्व्स का था, जो अपने लंबे कानों को छोड़कर ह्यूमंस की तरह ही दिखते थे। हालांकि मैजिक को लेकर उनकी समझ ह्यूमंस से बेहतर थी। आखिरी किंगडम होएकन था, जिसमें हाफ ह्यूमंस रहते थे, जो आधे इंसान और आधे जानवरों जैसे दिखते थे। इन रेसेस के अलावा यहाँ छोटे कद के वामन या ड्वार्व्स भी एग्जिस्ट करते थे, जो अपने शातिर और खुराफाती दिमाग के लिए जाने जाते थे। वामन सभी किंगडम्स में एग्जिस्ट करते थे और हर किंगडम का ज्यादातर क्लेरिकल काम उन्हीं की जिम्मेदारी थी। रॉयल स्टेडियम आज पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। सभी इधर उधर नजर दौड़ाते हुए इंतजार कर रहे थे कि कब कंपटीशन की शुरुआत होगी। ये कंपटीशन कितना खास था, इसका पता इसी से लगाया जा सकता था कि क्राउन प्रिंस महेंद्र और किंग के चारों खास मिनिस्टर्स बल्लभ राय, सूर्यमल, दक्षराज और हेमांग भी आज वहां मौजूद थे, और कुछ देर में किंग सिद्धार्थ खुद भी वहां पहुंचने वाले थे। अगर क्राउन प्रिंस का छोटा भाई कनिष्क इस कंपटीशन में हिस्सा न ले रहा होता तो क्वीन का भी यहाँ आने का प्लान था, लेकिन वो अपने बेटे को इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में देखने से बचना चाहती थी। एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर गौरांग स्टेज पर आए और तालियों के शोर से पूरा स्टेडियम गरजने लगा। हम सभी को जिसका इंतजार था वो घड़ी बस कुछ ही पल दूर है। आज इन हजारों की भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रॉयल एकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये महज एक कंपटीशन है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इस महान किंगडम के सभी रक्षक योद्धा इसी एकेडमी से निकले हैं। प्रोफेसर का भाषण सुनती हुई भीड़ काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वही भीड़ में 16 साल का शिवाय नजरें नीचे करके बैठा था। चिंता और डर से घिरे शिवाय की एक टांग कांप रही थी, जिसे अपने बड़े भाई सोम से छिपाने के लिए वो उसे पकड़े हुए था। तुम्हें पता है, पिछले 300 सालों से प्रोफेसर के अलावा कोई ह्यूमन नहीं जो 8 स्टार रैंक तक पहुंचा हो। पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर सिर्फ ऐसे 6 ही लोग हैं जो इस रैंक तक पहुंच पाए हैं। हजारों साल तक सभी रेसेस इस प्लेनेट पर शांति से रह रही है, फिर चाहे वो पिशाच हो या लघुवीर, सभी को यहाँ रहने का हक था। लेकिन फिर एक पिशाच राज पैदा हुआ और 9 स्टार रैंक तक पहुंच गया। सभी पिशाच उसके गुलाम हो गए। प्लेनेट पर तबाही मचने लगी। इसी से निपटने के लिए सभी किंगडम्स ने मिलकर 8 स्टार रैंक के वॉरियर्स की एक सेना खड़ी की और पिशाच राज को हरा दिया। लेकिन आज भी उसके फॉलोअर्स और बाकी पिशाच हमारे बीच मौजूद हैं। काम अभी खत्म नहीं हुआ है और ये एनुअल कंपटीशन फ्यूचर वॉरियर्स को ढूंढने के लिए डेडिकेटेड है। तो कौन होंगे वो अगले योद्धा? हम योद्धा?
प्रोफेसर को सुनकर शिवाय का गला सूखने लगा। वो मन ही मन सोम को कोस रहा था जो उसे यहाँ लेकर आया था। योद्धा और वो भी शिवाय। उसके मन में पिछले साल का ही एक इंसिडेंट घूम रहा था जो उसे याद आने लगा। छोड़ो मुझे बाबा, मैं इसकी जान ले लूंगा। इसकी इतनी मजाल। 15 साल का शिवाय एक तरफ अपने पापा चैतन्य के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ उसी की उम्र के ध्रुव को उसके पापा नील ने पकड़ रखा था। चैतन्य, अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो अभी मैं तुम्हारे बेटे को। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन बाबा, गलती तो उसकी थी। चुप रहो शिवाय, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अपने पापा को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर शिवाय ने अपनी नजरें भी नीची कर ली। अपने पापा की तरह उसने भी कुछ महीने पहले ही 4 स्टार रैंक का पोटेंशियल अनलॉक किया था, लेकिन उनके सामने जो आदमी खड़ा था वो 7 स्टार रैंक का हंटर था। उन दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था। जाओ, माफ किया, दोबारा दिखना मत मुझे। चींटी, कमजोर चींटी हो तुम, जिन्हें कोई भी मसल कर आगे बढ़ जाएगा। हाँ तो वो दिन आज भी शिवाय के मन में वैसा का वैसा ही दर्ज था। चींटी, और वो है भी क्या? अटलांटिस का यही नियम था। यहाँ हर किसी की ताकत उसकी रैंक से तय होती थी और कौन कितनी ऊंची रैंक तक पहुंच सकता था ये उसका पोटेंशियल बताता था। बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह शिवाय अभी तक 1 स्टार रैंक तक भी नहीं पहुंच पाया था। उसका पोटेंशियल भी सिर्फ 4 स्टार रैंक तक का था, यानी वो जिंदगी भर मेहनत भी करे तो कभी 4 स्टार रैंक से आगे नहीं पहुंच सकता था। उस दिन के बाद उसने मेहनत करना ही छोड़ दिया। वो जानता था कि पोटेंशियल तय करना उसके हाथ में तो नहीं था। उसने इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था और सोच लिया था कि वो भी अपने पापा की तरह शायद मर्चेंट ही बनेगा। लेकिन उसके भाई सोम और भास्कर कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने उसे रॉयल एकेडमी के कंपटीशन में एनरोल करवा दिया। आज सुबह तक भी उसका यहाँ आने का कोई मूड नहीं था। सुबह जब वो नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तब भी उसके ऊपर फिर से प्रेशर बनाया गया। आज के दिन तो ना कर आते, क्या कंपटीशन में नहीं जाना है? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जानते हो ना वहां पर कुछ भी हो सकता है। तुम इतना डरते क्यों हो? डर नहीं, ये बस इसका आलस है। मैंने कभी इसे पसीना बहाते हुए नहीं देखा। शिवाय ने गुस्से से सोम की तरफ देखा। सोम जो इस समय 3 स्टार रैंक का योद्धा था और दोनों का बड़ा भाई भास्कर जो 6 स्टार रैंक पोटेंशियल अनलॉक कर चुका था, दोनों ही कभी रॉयल एकेडमी के कंपटीशन में नहीं गए। दोनों ने अपने लिए आसान रास्ता चुना और एक नॉर्मल एकेडमी में पढ़ाई की। लेकिन जब शिवाय की बारी आई तो उसे सताने के लिए वो उसे इस कंपटीशन में भेज रहे थे। लेकिन अब स्टेडियम में पहुंचकर ये सब सोचने का समय नहीं था। शिवाय चाहता था कि वो बस किसी तरह पहले ही राउंड में बाहर हो जाए ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार एकेडमी ने आपके लिए क्या नए नए चैलेंजेस डिजाइन किए होंगे। जो बच्चे अभी से घबराए हुए हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि पिछले साल की तरह इस बार हम पहले राउंड में बच्चों के बीच कोई 1 वर्सेस 1 फाइट नहीं देख रहे हैं। वैसे वॉरियर्स फाइट ना करें तो मजा नहीं आता, लेकिन पिछली बार कई बच्चे चैलेंज के दौरान ही बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। इस बार हम इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं चाहते, इसलिए चैलेंज भी अलग होगा। स्टेडियम में बैठे बच्चे आपस में खुसफुसाकर बात करने लगे। इस बार क्या होगा? क्या हमें ये लोग अंधेरे जंगल में भेजेंगे? वही जंगल जहाँ पिशाच राज रहा करता था। उनकी बातें सुनकर शिवाय की नर्वसनेस और भी बढ़ गई। अब उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। डर के कारण वो बैठे बैठे ही पसीने से तर होने लगा था। इस बार आप लोगों को पिशाचों से भरे एक तहखाने में भेजा जाएगा। तहखाने के अंदर पिशाचों के अलावा कई रिवॉर्ड्स भी हैं जिन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं। तहखाने से निकलने वाले पहले 1000 बच्चे चैलेंज के दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे और आगे की इंफॉर्मेशन इसके बाद आपको मिलेगी।
इस बार आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ टीचर्स लगातार आपके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप किसी परेशानी में हैं, तो वो आपको तहखाने के बाहर टेलीपोर्ट कर देंगे। याद रहे कि एक बार आपको तहखाने के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया तो आप कंपटीशन से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर शिवाय की जान में कुछ जान आई। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पहले ही राउंड में छुटकारा मिल जाएगा। मुझे एकेडमी में दाखिल नहीं होना है, मुझे बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है। 4 स्टार रैंक पोटेंशियल के साथ अगर मैं योद्धा बन भी गया तो भी सबसे कमजोर योद्धा ही रहूंगा। इससे तो बेहतर है कि जान बचाकर भागा जाए, ताकि बाबा की तरह मैं भी आगे एक मर्चेंट बन जाऊं। सोम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं उससे मुझे तुम पर शक होता है। भागने की सोच रहे हो क्या? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर की स्पीच के बाद अभी कंपटीशन शुरू होने में कुछ वक्त था। सब लोग किंग सिद्धार्थ का वेट कर रहे थे और इसी बीच बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। अपना टोकन नंबर लेने के बाद शिवाय अलग से खड़ा था। तभी उसे वहां एक लड़की दिखी। ये लड़की लतिका है। सुंदर होने के साथ वो वहां मौजूद अमीर बच्चों में से एक नजर आ रही थी। हेलो, तुम भी एकेडमी के लिए रजिस्टर कर रही हो? हाँ। मैं भी। अंदर पिशाचों से निपटने के लिए बहुत से लोग टीम्स बना लेते हैं। तुम यहाँ किसी को जानती हो? इससे पहले कि लतिका कुछ कहती, एक आदमी वहां आया जिसके हाथ में लतिका का टोकन नंबर था। ये लीजिए मैम। लतिका वहां से जाने लगी, तभी शिवाय उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ा। अरे सुनो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, उस आदमी ने उसे रोक लिया। कहाँ जाने की जल्दी है? तुमसे मतलब, हम लोग अभी कुछ बात कर रहे थे। उस आदमी ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसने लगा। तुम्हें पता भी है वो कौन है? मिनिस्टर बल्लभ राय की बेटी है। वो तुम्हारे जैसों से बात नहीं करती। शिवाय उसे इग्नोर करते हुए वहां से लतिका की तरफ भागने लगा और उसके सामने आकर रुक गया। अरे तुम तो ऐसे ही चली आई। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तो बस टीम वर्क। इससे पहले कि शिवाय अपनी बात पूरी कर पाता, लतिका ने पीछे मुड़कर देखा। उसने एक बार अपने हाथ से इशारा किया तो वो आदमी भागा भागा वहां आ गया। चलो चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या कहा? उस आदमी ने शिवाय को पीछे की तरफ धक्का दिया। इससे पहले कि शिवाय उसे मारने के लिए आगे बढ़े, उसने शिवाय को एक इलेक्ट्रिक स्टिक से शॉक दे दिया। शिवाय वहीं धड़ाम से गिर गया। अपने हद में रहना सीखो। तुम अब रॉयल से मुकाबला करने चले हो क्या? शिवाय अभी वापस खड़ा हुआ ही था कि फर्स्ट राउंड शुरू होने का हॉर्न बज गया। सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा होने लगे। किंग सिद्धार्थ ने रॉयल फ्लैग को एक बार लहराया और सभी बच्चों को तहखाने में टेलीपोर्ट कर दिया। तहखाने में पहुंचकर शिवाय के साथ क्या हुआ? क्या वो अपनी जान बचाकर भाग पाया या उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था? जानने के लिए सुने योद्धा का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर।